सुखमय जीवन आप कैसे व्यतीत करें। तो ये आम पेड़ हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आम जब आप खाने लगते हैं, दिल करता है कि आम खाएं, तो पहले उसका कुछ रस निकाल दें। वो रस किस तरफ से निकालना है? आम यहाँ टहनी से जुड़ा होता है, उस जगह से थोड़ा सा कट लगाएं, उसको दबाएं, 10-15 बूंद जब निकल जाएं तो उस आम को आप खाएं। कहते हैं उससे हीट निकल जाती है, और ये अजमाई हुई बातें। क्योंकि बच्चे कई बार कहते हैं, हमारी बेटियां बेटे, कि गुरुजी पिताजी, जब हम आम खाते हैं तो पिंपल निकल आते हैं। आम खाने को दिल जरूर करता है। तो वाकई सही है, क्योंकि आम वाकई आपकी ज़िंदगी को खास बना देता है। आपके सामने एक तरफ रसगुल्ले पड़े हैं, बर्फ़ी पड़ी है, दूसरी तरफ आम पड़ा है, तो आप किसे खाएँगे? हमें तो ये लगता है आपका ध्यान रसगुल्लों की तरफ ज़्यादा जाएगा। पर ये याद रखिए, अगर आप आम खाते हैं, तो वो ज़िंदगी को खास बना देता है, और अगर वो चीनी के प्रोडक्ट आप खाते हैं, तो वो ज़िंदगी को आम बना देते हैं। तो इसलिए आम खाने में हर्ज नहीं है, ज़्यादा ना खाएँ, सीमित मात्रा में खाएँ, कंट्रोल में खाएँ, बहुत ही अच्छा है, समय का फ्रूट है। वैसे फ्रूट जितना भी आप खाना चाहें, दिन में खाएँ, रात को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रात को कभी फ्रूट खाने से गैस बन सकती है, नींद में बाधा आ सकती है। ऐसी आज़माई हुई दी चीज़ें हैं हमारी। डॉक्टर क्या कहते हैं या आयुर्वेदा क्या कहता है, वो एक अलग बात है। बाकी आप कुछ भी खाते हैं, जब भी कुछ खाएँ, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक सॉफ्ट ब्रश हो, अल्ट्रा सॉफ्ट ले लीजिए, मुँह में थोड़ा-सा पानी भर लीजिए, और उसके बाद उस ब्रश को ऊपर-नीचे, यूँ, 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 मसूड़ों के साथ से ऊपर, 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 और फिर नीचे-नीचे, फिर अंदर की साइड से यूँ, 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 और ऊपर से यूँ आप कीजिए। 2 बार ऐसा पानी के साथ कीजिए, आराम से, हल्के हाथ से। ब्रश कभी भी हार्ड हैंड से नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो आप राइट हैंडेड हैं, तो आप लेफ्ट में उड़ा देंगे सारा कुछ, आधे दाँत घिसा देंगे, क्योंकि ताकत है आप में, तो थोड़ा आराम से, ब्रश पे ताकत मत आज़माइए, वो आपके दाँतों को घिसा देता है। और जैसे आपको तरीका बताया, यूँ, यूँ, हमारे आम तौर पे ये तरीका है, यूँ, यूँ घुसाते, दे तेरे की झागो-झाग। ज़रूरत नहीं है, हमने कभी नहीं किया, टूथपेस्ट बहुत कम किया है, ज़रूरत भी नहीं है। आप पानी लीजिए और जैसा आपको बताया ऐसा कीजिए। बाकी आप जब भी कहीं जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि कोई चीज़ सामने आ गई, कहीं कह देते हैं जी बिल्ली ने रास्ता काट लिया, हम तो जाते नहीं। पढ़े-लिखे भी भ्रम करते हैं, पुरातन समय में तो भ्रम था ही, पाखंड था ही। अब बिल्ली बेचारी ये कहती है कि ये 2 टाँगों वाला कहाँ से आ गया, मेरा रास्ता काट रहा है, और आप कहते हैं जी मेरा रास्ता बिल्ली काट रही है। बिल्ली की जीटी रोड नहीं होती, वो तो बेचारी यहाँ से जगह मिली वहीं से भागेगी। रास्ता तो आपका है, वाक़ई आप उनका रास्ता काट रहे हैं। तो ये इस पाखंड में मत पड़िए, इस भ्रम में मत पड़िए। बाकी प्यारी सात संगत जीओ, खाना जब भी आप खाते हैं, उसे चबा-चबा के खाइए, कभी भी निगलिए मत। निगलता तो ऊँट है, एकदम से निगल जाता है और फिर जुगाली करता रहता है, अंदर से वापस ला के जुगाली करता रहता है। भगवान ने दाँत दिए हैं, बड़े मजबूत दिए हैं, बहुत ही मजबूत हैं। उन दाँतों से आप भोजन को अच्छी तरह चबाएँ। सही नहीं लगता, कम से कम आप गिनती कर लें, 20-25 बार ज़रूर चबाएँ। आयुर्वेदा में लिखा है, खाने को पियो और पीने को खाओ। शायद आप नहीं समझे होंगे। खाने को इतना चबा लो कि जब निगलो तो पानी की तरह हो, और पानी सिप-सिप करके पियो, घूँट-घूँट करके पियो। ये स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खड़े होके पानी ना पिएँ। हाँ, प्लेयर है, भाग रहा है, वो एक अलग चीज़ें हैं, पर हमेशा ये ध्यान रखिए, बैठ के ही पानी पिएँ। खड़े-खड़े पानी नहीं लेना चाहिए। और भोजन करते समय ज़्यादा सोचो ना, टेंशन ना लो, बातें मत कम करो, क्योंकि भोजन के टाइम में अगर आप बातें ज़्यादा करते हैं, तो आपके लिए वो मुश्किल हो सकता है, साँस नली में चला जाएगा। अगर ऐसा कई बार हो जाता है कि भोजन साँस नली में चला गया,
तो सांस सा बंद होने लगता है, पंजाबी च कहते हाथू आ गया। आपको ज़रूरी है आराम से खाना खाइए और खाते टाइम बोलें ना, बोलने से सांस नली में चला जाता है। आराम से खाइए। और हमारे पुराने पूर्वज बुजुर्ग हमारे जब भी खाना खाते थे तो एक कौर निकालते थे। हमने रोटी निकालते देखा बुजुर्गों को। गऊ के लिए, गौ माता के लिए एक रोटी निकाला करते थे। भगवान से प्रार्थना करके, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करके फिर खाना खाते थे। पर आपको तो खाने का टाइम ही नहीं होता। आप तो रात को खाना खाते हैं, थोड़ा पार्टी शार्टी एंजॉय करके। हम नहीं कहते कि एंजॉय मत कीजिए, पर खाना अगर सही टाइम पे लिया जाए तो उसका टाइम है जो आयुर्वेदा में भी लिखा है और हमने खुद आजमाया है। पहले भी आजमाया था, अब भी, कि अगर सूरज रहते रहते आप खाना खा लेते हैं तो बैक्टीरिया वायरस बहुत कम खाने के साथ अंदर जाते हैं। सूरज छुपते ही बैक्टीरिया वायरस का राज हो जाता है और आप खाना जब खाते हैं तो वो भी आपके अंदर खूब अच्छी तरह से चले जाते हैं, तो परेशानी का कारण बन जाते हैं। जुराब वगैरह पहन के मत सोइए, क्योंकि उससे नींद में बाधा आती है। टाइट कपड़े पहन के मत सोइए, उसमें भी नींद में बाधा आती है। ज्यादा पानी मत पिए सोने से पहले, उसमें भी नींद में बाधा आती है। कई बार आप ये सोचते हैं कि नींद नहीं आती, बड़ी कोशिश करते हैं हम कि नींद आ जाए। तो नींद आने के लिए ये जरूरी है कि आपका ध्यान, आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। जैसे आप लेटे हुए हैं तो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लीजिए, मालिक को याद करने लग जाइए। लोग तो कहते हैं 1 से 100 तक की गिनती गिनो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नींद जरूर आ जाएगी, लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप लेटे हुए हैं, बजाय गिनती के ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना शुरू कर दीजिए। लगातार लेते रहिए। नींद नहीं आएगी तो सुमरन बन जाएगा, भगवान जी खुश हो जाएंगे। और ये मन और काल कभी नहीं चाहते, नेगेटिव पावर कभी नहीं चाहती कि आप राम को मिल सके। तो झट से नींद आ जाएगी। दिमाग कुछ देर के लिए चलता है और फिर थकावट आ जाती है। अब एक और समस्या जो आप ज्यादातर देखने में मिलती है हमें, कि बच्चे कहते हैं गुरुजी हमें मोटापा बड़ा आया हुआ है। और जो मोटे होते हैं ना, ज्यादातर जो हमसे मिले हैं, हमेशा कहते हैं गुरुजी खाता भी कुछ नहीं, मैं तो पानी लगता है मुझे तो। कईयों को हवा ही लगती है। हैरानीजनक है। और जो मोटा होता है उससे पूछो कि क्या भाई तूने कुछ खाया है ज्यादा, तो आगे से जवाब मिलता नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खाता। फिर पूछते तेरा वेट कितना है, गुरुजी याद नहीं है, कुछ तोला नहीं है हमने, काफी टाइम हो गया। साफ साफ पता होता है कि वो मोटा हो चुका है, मोटापा आ चुका है। कैसे कम करें मोटापे को? बड़ा आसान तरीका है। 12 बजे से पहले अगर पॉसिबल हो तो आप फ्रूट खाएं बजाय मोटे अनाज के। आपका बॉडी वेट है 1 किलो के बराबर 10 ग्राम या 5 ग्राम, ऐसा आप आइडिया ले लें। और फिर वो उतना फ्रूट आप ले सकते हैं। फिर जब खाना खाने लगे उससे पहले आप सलाद खाएं। मतलब आधा पौना घंटा पहले आप सलाद ले सकते हैं। चबा चबा के सलाद खाइए। क्योंकि हमारे जो जबड़े हैं ना, हमारा जो माइंड है, उसको पता है मुंह को इतने बार ही चलाना है। आप 10 रोटियां खाते हैं तो उसको पता है कि इतने बार मुंह को चलाना है। तो जब आप सलाद खाएंगे, ये नेगेटिव एनर्जी है, मतलब मोटापा नहीं लाती। सलाद खा लीजिए 60%, और 40% आप अपनी चावल दाल जो भी आप खाते हैं वो खा लीजिए। ऐसा कुछ एक दिन अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए मोटापा कम जरूर हो जाएगा। पर इसके साथ अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कहना ही क्या है। क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो आपके मसल को टोन रखती है, बॉडी को स्वस्थ रखती है। पर उसके साथ साथ पानी जरूर पीजिए। रोजाना पानी कम से कम हमारे अकॉर्डिंग 5 से 6 लीटर तो जरूर लेना चाहिए। आप काउंट करके देख लीजिए आप लेते कितना है। कह तो देते हैं आप कि नहीं जी हम तो खूब पानी पीते हैं, लेकिन जब गिनती करोगे तो पता चलेगा कि वाकई आप पानी ज्यादा पी रहे हैं। हमें नहीं लगता। क्योंकि आए गिलास पी लिया, बस फिर प्यास लगी तो पिएंगे। लेकिन इसको ये बना लीजिए, असूल बना लीजिए कि पानी तो लेना ही लेना है। तो आपको बहुत से रोग नहीं लगेंगे।
परेशानियों से बचे रहेंगे। तो प्यारी साथ संगत और भी बहुत सी बातें हैं, समय-समय के अनुसार हम आपकी सेवा में बताते रहेंगे। जैसे-जैसे ख्याल आता रहेगा, आप सवाल करें हमें। जो आप भेज रहे हैं, आपके मैसेज तो आ रहे हैं, लेकिन वही बात कि काफ़ी दूर है, सेल्फ स्टिक है, तो वो हम पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे आपके। अगर आप हमें सवाल भेजेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो ज़रूर पूछिए, ताकि उसका जवाब हम आपको दे सकें। और कभी भी गर्म-सर्द ना होने दीजिए बॉडी को। आप एकदम एसी में बैठे हुए हैं और एकदम ठंडी जगह बैठे, एकदम गर्म जगह चले जाते हैं, या तो अगर बॉडी उस लायक आपने बना रखी है, तो कोई हर्ज नहीं। पर आजकल के बच्चों की बॉडी जो हमने देखा, फ़ोन के लिए तो बढ़िया है। लगे रहते हैं सारा टाइम, लगे रहते हैं, मसल बेचारा कोई किधर लटका पड़ा होता है, कोई किधर लटका पड़ा होता है। कइयों को हमने देखा 3-3 आदमी भागते हैं। अभी कुछ दिन की बात है, हमने एक अपने बच्चे को कहा कि बेटा भाग के आना, क्योंकि सारी साथ संगत बच्चे हैं, तो वो भागे। तो वो छाती से अलग हिल रहे थे वो लड़का, पेट अलग हिल रहा था और खुद भाग रहा था, तो 3 लोग आ रहे थे इकट्ठे। ऐसा लग रहा बुलाया एक को, आ रहे हैं 3, दूर से हिलते लग रहे थे, पास आके पता चला वो तो एक ही है। सामान ही इतना बढ़ चुका है कि 3 के बराबर हो चुका है। तो आप खुद भी चेक कर लीजिए कभी शीशे के सामने भाग के। सारा दिन फ़ोन पे लटके रहते हो, फ़ोन पे नॉलेज लेना कोई गलत नहीं, फ़ोन चलाना कोई गलत नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा हर चीज़ गलत होती है। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हद से ज़्यादा चुप नहीं, और हद से ज़्यादा धूप भी खतरनाक होती है। सो इसलिए धूप हो, बरसात हो, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ठीक नहीं। जब आप खाने लगते हो तो गिनती नहीं रहती। कई बार तो बड़ा अजीब सुनने में मिलता है कि गुरुजी अभी तो खाना खाया है, अभी तो मीठा लेना, मुँह मीठा करना है ना। ये नहीं पता जो आप मुँह मीठा कर रहे हो, उसमें कैलोरीज़ कितनी होती है। बस थोड़ा-सा गुड़ खाएँगे जी, 2 अगर रसगुल्ले खाने हैं। खाने को तो मानते हैं कि वो खाना है, और मिठाई को मानते हैं मुँह मीठा। ये नहीं पता वो मीठा ऐसा हो जाता है। आपने कभी शायद देखा हो, भूसा, तूड़ी जो होती है, तूड़ा कह लो, तूड़ी कह लो, भूसा कह लो, कभी आपने उससे भरी हुई ट्रॉली देखी है? ट्रक देखा है? चारों तरफ से ऐसे लटक रहा होता है। तो आप भी बॉडी को ज़रा शीशे के सामने देखिए, कहीं आपके तो नहीं वो भूंग, उन पंजाबी च कहंदे भुंग निकलिया होया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके चारों तरफ वो भूसा, मतलब बुरा ना मानना, कहने का मतलब मोटा मोटापा आ चुका है। आप खुद भी परेशान हैं, लेकिन कम नहीं करना चाहते आप। सुखमय जीवन हो गया, फ़ोन हाथ में है, आपको लगता है सारी दुनिया मुट्ठी में है, और आप मोटापे की मुट्ठी में हैं, और मोटापे की मुट्ठी में आते ही धीरे-धीरे बीमारियों की मुट्ठी में आ जाते हैं। तो मोटापा कम कीजिए। अगर पेट कम करना है, तो पैदल चलने की बजाय जॉगिंग कीजिए। यकीन मानिए, हमने अपना वज़न अभी जो आप देख रहे हो, देख सकते हो। हमने जो अपना कंट्रोल किया है ज़्यादातर, वो इसी तरह से किया है। बहुत वज़न कम किया है कि हम जॉगिंग करते थे, लगभग 13 से 15 किलोमीटर। गुरुजी का जब जन्मदिन आता था तो 25 किलोमीटर भी हम करते थे 25 जनवरी को। कई बार किया है, लगातार करते रहते हैं रोज़ाना, तो आप भी करके देख लीजिए, बुढ़ापा नहीं आता, तंदुरुस्त रहता है आदमी, और राम नाम में बड़ा दिल लगता है। तो आप ज़रूर ऐसा करके देखिए, मानिए बात आप हमारी, आपका भला होगा। क्योंकि जब तक जवानी है, थोड़ी-सी अधेड़ अवस्था है, पता नहीं चलता मोटापे का। लेकिन जैसे ही बुढ़ापे की तरफ चले गए, 40 से पार हो लिए, तो आपको परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी। हमारे पीछे बंदर उछल-कूद मचा रहा है, ऐसी उछल-कूद नहीं मचा पाओगे अगर इतना मोटापा होगा। छलांगे मारे जा रहा है पीछे, वो पता नहीं कहाँ है। हम कोशिश तो करिए कि उसको इसमें ला सकें, आपको दिखाएँ। रात को भी आम तोड़े जा रहे हैं, तो आप तो फिर दिन में भी खा सकते हो। कहने का मतलब उस जैसा बनिए, कैसे छलांगे मार रहा है, कितना फिट है वो। बंदर मत बनिए। बंदर का नहीं कह रहे हम, फिटनेस का कह रहे हैं। क्योंकि फिटनेस जिसकी है, वो तंदुरुस्त है, शरीर तंदुरुस्त होगा, दिमाग तंदुरुस्त होगा, तो विचार भी तंदुरुस्ती के आएँगे, और हमारे समाज में सुख की, खुशी की, शांति की बहारें आ जाएँगी। तो एक बार फिर से जो हमारे देश में परेशानियाँ चल रही हैं, उस राम जी से, हमारे ओम हरि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु राम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे मेरे भगवान, हे मेरे राम, ये जो चीज़ें चल रही हैं, इन्हें तू बंद कर दे, इन्हें तू रोक दे,
तू कर्ण करावनहार है, तू दाता है, तू रोक सकता है। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और आपसे भी गुज़ारिश करते हैं कि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, आज झगड़े, नफ़रत एक-दूसरे के प्रति हो रही है, हे मेरे राम, हे मेरे ईश्वर, इनको रोक दे, तू ही रोक सकता है। सो सबको आशीर्वाद, हमें उम्मीद है आप हमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे तो ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद, बहुत-बहुत आशीर्वाद।